हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जी हाँ जमूरा फैमिली के बारे में। भाई लॉकेट पर चर्चा हो रही है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है ऐसा लग रहा है, मतलब बीज बोए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और जो हमारी जो तवा वाली जो दीदी हैं, हॉलुलुलु वाली जो जीजी हैं, उन्होंने अलग ही दिशा पकड़ी है और उन्होंने जो कंटेंट छापा है, जहाँ उन्होंने ऑडियंस को ही बोल दिया है कि आप कॉमेंट करने वाले होते कौन हो, आप बोलने वाले होते कौन हो। तो सवाल करो सब जाकर कि फिर हम होते कौन हैं, तो हमें आप अपने परिवार के वीडियो दिखाते क्यों हो, आप अपनी घरेलू चीज़ें हमारे साथ शेयर करते क्यों हो, आप वीडियो को प्राइवेट करके ही शेयर किया करो ना, हम लोगों के साथ शेयर करते क्यों हो। क्यों आप ये सवाल नहीं करते इन सो कॉल्ड ब्लॉगर्स के साथ जो हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर आकर रखते हैं, कभी आपको अपना दुखड़ा रोते हैं, कभी आपसे सपोर्ट मांगते हैं, कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब करो। और अगर आप गलती से उन्हें कुछ कमेंट कर देते हो जहां आपको बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, समझ में नहीं आ रही होती हैं, और आप उन्हें कमेंट करते हो और आपको जवाब में ये मिलता है कि आप होते कौन हो, तो भाई सवाल करना तो बनता है। और यही सवाल जो हम कुछ रिएक्शन वाले करते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे इनको लग जाते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये पूरा मैटर, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब आप लोग कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो माता जी के ऊपर कल मैंने व्लॉग बनाया था कि किस तरीके से उनकी बद्दुआएं चालू हो गई हैं। एक पॉइंट मिस हो गया था, माता जी ने फिर से कुछ फटने फाड़ने की बात की थी कि तुम्हारा क्यों फट रहा है। मैं पूछना चाहूँगी कि फटने से कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को प्रेम है क्या? क्योंकि माता जी बोलती हैं तुम्हारा क्यों फाट रहा है, और बहू बोलती है कि फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब क्या करते हो आप लोग, क्या ही करते हो आप लोग। माता जी कह रही हैं कि जो हमारे बहू को लेकर कमेंट कर रहे हैं, जो भी मतलब लप्पी को लेकर, स्पेशली लोटा बहू को लेकर, क्योंकि लोटा बहू के ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा है ना, तो उनको टाइम टू टाइम खुश करना होता है, उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लाकर रखनी होती है जिससे कि वो खुश हो जाएं, इनको अप्रिशिएट करने लगे कि वाह माता जी वाह क्या बात करी आपने। तो इनको बीच बीच में वो करना पड़ता है। जब कंटेंट की कमी होती है तो बड़ी बहू को ले आओ, लोटा बहू को ले आओ। बड़ा बेटा भी सेम करता है, वो या तो खुद रोने लग जाता है या तो अपनी पत्नी को रुलाने लग जाता है। और कल के ही वीडियो में मैंने बोला था कि वो जो रोना है, वो रोना मुझे ऐसा वाला रोना नहीं नज़र आ रहा था। वो पिछली बार जो उसने कंट्रोवर्सी के दौरान जब उसकी बाबू सोना जादू टोना अलग हो गई थी, तो वो जो नसफाड़ परफॉर्मेंस दे रहा था, वैसी वाली कुछ परफॉर्मेंस मुझे लगी है कि ये दे रहा है। मतलब इसको याद किसी और की सता रही है, ये कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना साधने की इसने कोशिश की है, और इसीलिए जो है लप्पी को स्पेशल खुशी दी जा रही थी, लप्पी को मैनिपुलेट किया जा रहा था लप्पू के साइड से। और जो माता जी हैं वो भी लप्पी की क्या कहेंगे तरफदारी करने इसलिए आई थी बेसिकली, ताकि इन सारी चीज़ों पर पर्दा वो डाल सके, तो बेसिकली वो इसीलिए आई थी। तो माता जी फटने फाड़ने की बात कर रही थी और बोल रही थी जो मेरी बहू को लेकर ऐसा बोलते हैं भगवान करे उनके घर में, मतलब बद्दुआ तो इनके मुंह पर रखी रहती है। तो माता जी बद्दुआ से अगर आपको याद हो तो आप ही ने तो बद्दुआ मांगी थी ना अपनी बहू के लिए, आप ही ने तो बद्दुआ दी थी। मतलब पूजा के दिनों में, अच्छे दिनों में आपने ये मांगा था भगवान से कि आपकी जो बड़ी वाली बहू है उसके साथ ये हो जाए, मतलब वो कभी भी मतलब उसे संतान ना हो। मतलब वो शब्द भी हमसे नहीं निकाले जा रहे हैं, ये सब आपने निकाले थे। और आज अगर कमेंट सेक्शन में कोई सवाल कर रहा है तो आप उसे भी बद्दुआ दे रहे हो। तो माता जी ऐसा नहीं चलता है, आप अपनी जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। अगर आपके पास ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खाने से लड़का पैदा होता है, तो ऐसी भी जड़ी बूटी फॉर श्योर आपके पास होगी जिससे ये सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, जिनको मतलब क्योंकि अब कभी लगता है कि समस्या है, कभी आप लोग कहते हो जब चाहे जब कर लें, तो फिर इतना सोच विचार क्यों, ऑडियंस को इतना कंफ्यूज करना क्यों। कभी कभी तो लगता है ऑडियंस छोड़ो, आप खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप खुद ज़्यादा डाउट में हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब हम आ जाते हैं वो छोटा बेटा, छोटा कपूत है जो इनका, और जो जिज्जी हैं उनकी जो कंट्रोवर्सी, कुछ थोड़ी सी जो तेल वेल डाला जा रहा है उसमें बाती बाती सुलगाई जा रही है, तो उस पर आते हैं। तो काफ़ी टाइम से ये चर्चाएं हो रही थी कि जो इनकी जीजी हैं जो कि हॉलुलुलु वाली हैं, लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड एट द एंड नॉट एट द एंड, तो वो वाली जो जीजी हैं उन्होंने एक छोटा सा लॉकेट दिया था, बच्ची को लॉकेट दिया था। काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि लड़का है कि लड़की है, आपने ऐसा कहा था वैसा कहा था। हमने सिर्फ सवाल उठाया था कि ये लोग इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं ऑडियंस को, क्या दीमक की चाल चल रहे हैं, ये क्लियरली बोला था। आप जाकर दोबारा वीडियो सुनो, तो इन लोगों ने इतना कंफ्यूज किया था तब भी और आज भी काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं आकर कि जब खीवान में लड़का पैदा होता है तभी वो किन्नर आते हैं वरना नहीं आते हैं। तो अभी भी ये लोग डाउट क्रिएट कर रहे थे, हालांकि मुझे नहीं लगता है अब ऐसा कुछ है, बाकी देखा जाएगा समय आने पर जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि इतना भी ज़्यादा ये लोग इतना लंबा नहीं खींचते उस चीज़ को कि मतलब वो हुआ है। लेकिन हाँ, शुरुआत में इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेटा है नहीं लेटी है, तो ये चीज़ें जो इन्होंने करी हैं
तो इन्होंने खुद ही ऑडियंस को कंफ्यूज किया है। हाँ जी, तो उस बेटी के लिए ये लॉकेट लेकर आई थी, जिसको ऑडियंस ने बहुत पहले ही भांप लिया था। भाई ऑडियंस जो आपके साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, उनको दिखाई देता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ प्रयोग हुई थी, किसने क्या गिफ्ट दिया था। आपसे ज़्यादा पार की नज़र वो रखते हैं, मतलब वो देखने आ रहे हैं आपका व्लॉग तो बहुत ही अच्छे से देखते हैं, उनको पता होता है, मतलब ये चीज़ें इतनी बारीकियों से नोटिस करते हैं। वो आपके एक तरीके से आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि डेली वो आपको देख रहे हैं, वो भी दिन में 3 बार आपको, 3 बार आपके बेटे को, 3 बार आपकी बेटी को। तो दिन में जब वो इतनी बार देख रहे हैं तो उनको याद होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दीदी जी ने एक लॉकेट दिया था, जो कि ऑडियंस भाग गई थी कि ये जगत दीदी ने दिया था इनकी बेटी को, और इन्होंने वही चिपका दिया है जो छोटा वाला कपूत है उसकी बेटी को। अब ये सवाल बहुत टाइम से उठ रहा था, किसी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सारे कार्यक्रम आराम से निपटाए गए। जब कार्यक्रम निपट गए और अब ये लगने लगा कि अब तो कंटेंट अभी है नहीं, अभी पार्टी थोड़ी सी दूर है, तो अभी क्या करें, बीच में कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो छोटा वाला कपूत एक वीडियो लेकर आता है, जहां वो कहता है कि आप लोग ऐसा कह रहे थे कि वो ऐसा है, अगर मुझे पता चल गया कि वो वही है, मतलब मैं तो बात नहीं करूंगा, मेरी पत्नी पूछेगी मेरी बहन से, और फिर पता चल गया कि वो वही है तो फिर पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। भाई ऐसा लग रहा था कि क्या ही कर दोगे, आग लगा दोगे क्या, आग लगा दी है ना, तो मैं क्या ही कर दूंगा, ये बोलते हैं। उसके बाद दीदी जी प्रकट हो जाती हैं, और दीदी जी प्रकट होकर इस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रही थी। एक तो वो नाम लगा लेती हैं यहाँ पर, कहीं कोई इनका वीडियो चोरी ना कर ले। भाई बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं, सौरभ जोशी से ऊपर है ये, है ना। तो आ गई ये, प्रकट हो गई, और प्रकट होकर ऑडियंस पर गुस्सा निकाल रही हो। बहन, ऑडियंस पर गुस्सा निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। सवाल आपके भाई ने इस बार उठाया है सोशल मीडिया पर। वो चाहता तो आपसे फ़ोन कर लेता, अपनी पत्नी को पहले ही फ़ोन आपके पास पहुंचा देता और बात कर लेता, या जब आप लोग घर में थे तब भी कमेंट वगैरह आ रहे थे, सबने देखे होंगे, तब भी वो बात कर सकते थे, है ना। सब कुछ अंदर सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उसने सवाल उठाया है तो सबसे पहले आप उसके लिए बोलिए ना। कंट्रोवर्सी करनी है तो सीधे सीधे करिए। ये ऑडियंस को आड़ बनाकर कि आप होते कौन हो, आप ये कौन हो, आप ही थी ना वो कुछ दिनों पहले जो ये बोल रही थी कि आप लोग मुझे बताना कि मुझे क्या देना चाहिए बच्ची को, क्या मुझे गिफ्ट करना चाहिए, आप लोग कलर्स बताना, आप लोग कपड़े बताना, है ना। तो आपने वहाँ ये चीज़ ज़रूर मेंशन की थी कि बाकी जो सारा सामान है, जैसे कि गोल्ड वगैरह या जो भी ऐसे गिफ्ट वाला सामान है, वो तो हम अपने जो इन लॉज हैं उनसे पूछ कर ही देंगे, लेकिन आप लोग कपड़े का कलर वगैरह ये सब बताना। ये आप ही ने पूछा था ना, तो आपने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आपको क्या देना है, मतलब गोल्ड ये वाला ही गिफ्ट आपको वहाँ चिपकाना है, क्योंकि शायद आप भी वो चीज़ अपने पास रखना नहीं चाहती थी। आपको ये लग रहा था कि ये मैं अपने पास रखूंगी, उसका है, आपको उससे चिढ़ है, और आपकी फैमिली में एक अलग ही लेवल की चिढ़ है ना उनसे, तो आपको अपने पास नहीं रखना था। तो जैसे वो दिवाली पर आती है ना सोन पापड़ी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो वैसा आपने कुछ करने की कोशिश की कि भाई मेरा मतलब जो देना लेना है वो भी हो जाए, और ये चीज़ मेरे पास से निकल जाएगी, और ये भी हो जाएगा कि मैंने गोल्ड दिया। अब आपने शायद ये दिमाग नहीं लगाया था कि यहाँ पर ऑडियंस पकड़ लेगी। अब आप अनलिस्टेड वे में अपलोड नहीं करते हो ना, पब्लिक करते हो अपना वीडियो, ऑडियंस को ही दिखाते हो, तो ऑडियंस देख लेती है तो सवाल भी करेगी ऑब्वियसली। लेकिन इनके लिए ये है भाई, अच्छाई करोगे तो ये कमेंट रीड करेंगे अपने ब्लॉग में आकर कि देखो ये अच्छाई की है मेरी, ये ऐसा लिखा है मेरे बारे में, अच्छा अच्छा लिखा है, तब तो ये आ जाते हैं। और ज़रा सा बुरा लिख दो तो कहते हैं होते कौन हो, होते कौन हो, तो हमारी फैमिली में बोलने वाले होते कौन हो। तो आप अपनी फैमिली का मैटर अंदर रखिए ना, अंदर ही सॉल्व करिए। वो जगत दीदी वाला मैटर भी आप अंदर सॉल्व करते, कैसे भी करके करते, अंदर करते। आपको नहीं लाना था सोशल मीडिया पर, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम होती है हर एक चीज़ से। तो इन्होंने गुस्सा निकाला ऑडियंस के ऊपर, फिर गोलमोल बातें करती रहीं कि छोटे भाई ने मुझे ये दिया था, फिर इस हाथ दे उस हाथ ले, वापस करना होता है, ये करना होता है, मैंने फिर भी कुछ बढ़कर किया, हालांकि मैं चाहूँ तो ले सकती हूँ, मैं तो बेटी हूँ घर की, ब्ला ब्ला जाने क्या क्या। मतलब कपड़े के कलर को लेकर भी या कपड़ों को लेकर भी ऑडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुना दी थी कि अच्छे नहीं लाई हो, कम लाई हो, और ज़्यादा ला सकती थी, मतलब कम में काम चलाया है, तो उसमें भी भड़क गई। जबकि इन्होंने कपड़ों के लिए तो स्पेशली पूछा ही था ऑडियंस से, उस पर भी भड़क गई। फिर ये भी बता गई कि मैंने छोटे वाले को तो कम दिया है, बड़े वाले को ज़्यादा दूंगी क्योंकि उसने मुझे ज़्यादा दिया था, है ना, उसने मेरी बच्चों को ज़्यादा दिया है। बहन ये मतलब तुम्हारे घर का मामला अगर है, तुम्हारे खुद के भाई बहन हैं, तुम तो ऐसे सुना रही हो यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर। अगर कुछ बोलना भी था तो ये बोल सकती थी कि भाई वो मेरा भाई है, मैं देख लूंगी, मैं सॉल्व कर लूंगी अंदर अंदर, इसको मैं यहाँ पर वाईटी पर सॉल्व नहीं करना चाहती, खत्म बात। लेकिन नहीं, आप तो ऐसे सफाइयाँ दे रहे थे जैसे कि आपने अपने भाई को देकर ना कुछ बहुत बड़ा एहसान कर दिया, आपका बनता भी नहीं था, फिर भी आपने दे दिया है। मतलब आपने तो ये तक सुना दिया कि वो अपने पैर पर नहीं खड़ा था तो मम्मी ने दिया था, जब खड़ा था तो इतना दिया था। क्या लॉजिक बताते हो आप लोग यहाँ पर आकर, क्या मतलब मैं क्या कहूँ, लंगा नाच, जो आंटी जी लंगा लंगा बोलती है ना, तो लंगा नाच करते हो आप लोग यहाँ पर आकर।
है ना? तो आप सोच समझ कर बोलो और सोच समझ कर करो चीज़ें। फिर वाईटी पर जब हंगामे कटने लगते हैं, आप दूसरों पर ब्लेम डालने लग जाते हो। भई आपके ही घर से उठकर आया, जब वीडियो आया था ना आपके भैया का, तो आपने पता क्या किया? आपने तुरंत मोबाइल सेटअप किया, तुरंत आप मोबाइल हाथ में लेकर आ गई यहाँ पर अपना नाम डालकर कि भई हम यहाँ नाम चला दें, कोई मतलब कॉपी-वॉपी ना कर ले, कोई अपलोड ना कर दे, ऐसे करके आप प्रकट हो गई। आप चाहती तो उस वक़्त प्रकट ना होकर आप कॉल लगाती अपने छोटे भाई को और उससे बात करती, क्लियरली बात करती। अब ये बोल क्या रही हैं अपने व्लॉग में, आप समझ गए होंगे इन्होंने जो बोला है क्लियरली, कि ज़रूरी नहीं होता है कि मुझे कोई सामान दे तो मैं उसको अपने बच्चों को पहनाऊँ, यूज़ करूँ, या मुझे दे तो मैं ही पहनूँ, मैं ही यूज़ करूँ। मैं अपनी बच्ची को, कई बार मेरी मम्मी मुझे कुछ दे देती है तो मैं अपनी बच्ची को पहना देती हूँ। तो तुम भी फिर ऐसा ही कुछ कर लो कि भई तुम्हें पहनाना हो ठीक है, नहीं पहनाना है तुम भी आगे फॉरवर्ड कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो सीधी-सी बात है, पहली बात तो यार सोना-चांदी है वो तो देखो ऐसा चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि उस महिला से आप लोग इतना ज़्यादा चिढ़ते थे, इतना ज़्यादा चिढ़ते थे, तो उसकी दी हुई चीज़ें अभी तक आपके पास हैं। आप चाहते तो उसको मतलब एक्सचेंज वगैरह करके कुछ और ला सकते थे, लेकिन एक्सचेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी आप गोल्ड को ना ऐसे एक्सचेंज करने जाओ, कुछ दूसरी सामान खरीदो ना उसके मतलब उसमें, तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब वो लेस कर देते हैं, माइनस वाइनस कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप ना फ़ायदे में ही रहते, क्योंकि अभी गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं, है ना? तो इंक्रीज़ हो चुके हैं, या आपने ये तो बहुत पहले ही प्लानिंग कर ली होगी। आप तो बुआ तभी बन गई थी जब मतलब बच्चा अनाउंस हुआ था, तभी आप कहने लग गई थी मैं तो बुआ बन गई, बुआ बन गई, और आपने 2 महीने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप क्या देने वाले हो। तो उस टाइम तक ऐसा कुछ बोला नहीं था प्रधानमंत्री जी ने आके, तो आप उस टाइम पर उसको बदल कर और कुछ चीज़ें लेकर आ सकते थे, क्योंकि आप लॉस में नहीं थे। एक तो वो गिफ्टेड चीज़ थी, तो आपका उसमें मतलब वही समझ सकते हो कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं था। दूसरा, अगर मतलब उसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें सुनार जो लेस कर देते हैं, तो वो भी फ़ायदे में ही आप रहते, क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ है। तो आप ये कर सकते थे, लेकिन पता नहीं आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने वही सेम चीज़ क्यों चिपकाई? आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप बाज़ार जाकर ये सब कर लो। क्यों आपने ऐसा किया? और जो छोटा वाला बेटा कह रहा है कि मैं क्या कर दूँगा, मतलब क्या कर दोगे भाई, क्या कर दोगे? तुम्हारी हिम्मत है कुछ कर पाने की? करने जाओगे तो गाली खा जाओगे। माताजी आ जाएँगी कोई ना कोई वीडियो व्लॉग लेकर, फिर तुम्हें भी बद्दुआ मिल रही होगी, तुम्हारी पत्नी को भी बद्दुआ मिल रही होगी, तुम्हारी नवजात बच्ची को भी बद्दुआ मिल रही होगी, तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए तुम वीडियो मत छापो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, है ना? कुछ नहीं कर पाओगे, गालियाँ अंततः तुम्हें ही मिलनी हैं, और बचा-कुचा जो है, वो आपके बड़े भ्राताश्री वहाँ से कर देंगे, वो वीडियो छापेंगे और फिर आपको गाली पड़नी है। तो माताजी जो बद्दुआ लेकर आई थी ना, तो इनकी यही आदत है। ये अपनी बहुओं को बद्दुआ दिलवाती हैं, खुद बद्दुआ देती हैं, फिर ऑडियंस को भी बद्दुआ देती हैं। तो भाई इन जैसे लोगों से पंगा नहीं लेने का होता है। आपको पता है ना कि आपकी मम्मी और आपकी दीदी एक टीम है। आप दीदी को कुछ बोलोगे तो मम्मी प्रकट होंगी, मम्मी को कुछ बोलोगे तो दीदी प्रकट होंगी, और भैया-भाभी को तो बोलोगे तो सारे के सारे ही प्रकट होंगे, ज़ॉम्बीज़ अलग से प्रकट होंगे। तो इसलिए चुपचाप से बेगर्स कांट बी चूज़र्स वाली जो लाइन है वो समझ लो, उसको दिमाग में बैठा लो, और जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। इसको सर्वाइव, मतलब तुम्हें सर्वाइव करना है कैसे भी करके यहाँ पर। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मतलब तुम अपनी ज़िंदगी को स्मूथली नहीं चलाना चाहते हो, तो करो वही कंट्रोवर्सी करो। अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे बोलने से या कुछ करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट या कुछ मिल जाएगा और तुम्हारी मानसिक वगैरह कुछ मतलब ख़राब नहीं होगी, तो तुम चला सकते हो। वैसे भी कंट्रोवर्सी की आजकल मतलब बहुत ज़्यादा लत लग गई है व्लॉगर्स को, मतलब इनको बिल्कुल लिटरली वो काटने लग गए हैं, जो कहते हैं ना कीड़े काटने लग गए हैं कंट्रोवर्सी वाले, क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं, डॉलर्स बनते हैं, और अभी छोटे वाले को डॉलर्स की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। दिख रहा है उसके चेहरे पर कि उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, बड़ा परेशान सा है बच्चा, है ना? तो अभी और भी आगे तो बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं, और अभी ये कोई पार्टी वार्टी करने वाले हैं, तो ऐसे करके बहुत खर्चा होने वाला है। होता है, ऐसा हो जाता है। अब वहाँ देखो, आप दीमक को देखो, दीमक का भी काफ़ी खर्चा हो गया है, और अब दीमक ने देख लिया है कि छोटे भैया भाभी ने घर बनवा लिया है, तो हमको भी बनवाना है, तो उनको अलग कंट्रोवर्सी छाई हुई है। अच्छा, जो भैया भाभी, जो दीमक के भैया भाभी हैं, जो लापता और गुमशुदा होने की खबर लेकर आए थे वाईटी के ऊपर, उनके ही घर में अवेलेबल हैं दीमक भाई साहब। दीमक भाई साहब ने उनके कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि मैं अभी नहीं आऊँगा। हाँ, उन्होंने बुलाया था कि आप आ जाओ, ये भी आपका घर है, आप यहीं रहो, क्योंकि ये लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और इस वजह से ये लोग घर छोड़कर बिना बताए निकल आए हैं। और यहाँ पर जो इनकी टोमलिया बहू जी हैं और उनके पतिदेव हैं, वो मिल बैठकर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे वाईटी के ऊपर, पुलिस थाने में नहीं, वाईटी के ऊपर दर्ज करा रहे थे। वहाँ पर इनका भाई कमेंट भी कर रहा था कि भाई अभी मैं नहीं आऊँगा, मैं अभी कहीं निकल गया हूँ, ये वो, है ना? उसने एक आध वीडियो, मतलब एफबी पर तो वो एक्टिव है, एफबी पर उसकी तलाश आप मतलब अगर आपकी तलाश पूरी नहीं हो रही, आप वहाँ जाकर कर सकते हो, तो वो वहाँ अवेलेबल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये लोग यहाँ पर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा रहे थे। अभी इनका एक और शॉट आया है जहाँ जो दीमक का बच्चा है उसके रोने की किलकारियाँ, पीछे से जो रोने की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। ये लोग फिर पकड़े गए कि ये लोग
बुन रहे हैं कंट्रोवर्सी। और पक्की बात जो लोगों को लग रही थी अब वही समझ में आ रही है कि शायद ये लोग वही प्रमोशन के लिए निकले हैं। उसी अस्पताल का प्रमोशन सबको मिला है, मतलब इस फैमिली के कोटे के तहत सबको मिल गया है। जो डिट्टो और भमितवा है उनके उनके थ्रू इन सबको मिल गया है, तो ये लोग उसके लिए निकले हैं। पक्की बात ये मुझे अब लग रही है। अच्छा, दीमक भाई साहब की एक कम्युनिटी भी आई है कि आज वो वीडियो लेकर आई है, मतलब 2 दिन ये लोगों ने कहा था कि मतलब हम कुछ दिन नहीं आएंगे वीडियो ब्लॉग लेकर, शॉर्ट लेकर, उस पर भी ये शॉर्ट अपलोड कर रहे थे, एफबी पर कर रहे थे, और 2 दिन इनसे वाईटी से दूर नहीं रहा गया। आज ये वीडियो लेकर आएंगे। इनका कहना है 4 साढ़े 4 बजे या 6 बजे तक मेरा जो वीडियो है जैसे ही अपलोड होगा वो पब्लिक हो जाएगा। हाँ भाई, तो अपलोड होगा तो पब्लिक ही हो जाएगा, ठीक है, हम वेट करते हैं। हालांकि काफ़ी लोग इनको लिख रहे हैं कि भाई अभी क्यों आ गए, मंगल ग्रह पर ही चले जाओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं देखना है तुम्हारा ब्लॉग। लोग तो भाई इनके मुँह पर ही थूक रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं तो भाई बेशरम, कतई बेशरम। इनको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए और डॉलर्स चाहिए, तो ये लोग ये करते ही रहेंगे। अभी देखिए आप आगे आगे देखिए होता है क्या, तो हम इस पर पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वाला जो कुर्ती है इसका लिंक आपको यहाँ कहीं टैग मैं कर दूंगी, माइक वगैरह भी मैं यहाँ टैग कर देती हूँ। तो ये जो कुर्तीज़ है, ये वाली कुर्ती है जो कल मैंने येलो वाली पहनी थी, ये 1 साल पहले मैंने इसका प्रमोशन किया हुआ था और तब से मतलब ये मेरी फेवरेट है। गर्मियों में पक्का मैं निकाल कर इनको पहनती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट है। जो कल वाली थी वो प्योर कॉटन की थी, ये जो रेयॉन वाला आता है ना, वो मिक्स्ड कपड़ा काफ़ी बड़ा, ये वाला उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है। तो ये मतलब अच्छे हैं गर्मियों के लिए, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं टैग कर दूंगी। और इनके जो दूसरे कलर्स हैं ना वो भी मैं यहीं पर टैग कर दूंगी, तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।